नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। बात करते हैं कांग्रेस को आखिर हुआ क्या है। खासकर बिहार में जब आप देखेंगे रिजल्ट उठा करके 66 सीटों पर लड़ झगड़ कर लड़ी कांग्रेस। कहां लड़ी? महागठबंधन के अंदर लड़ी। ऐसी स्थिति में ला दी तेजस्वी यादव की, हार कर उसे एक बड़ी संख्या में सीटें देनी पड़ी कांग्रेस पार्टी को। और कांग्रेस पार्टी की वजह से बाकी जो अलायंस है महागठबंधन के, उनमें भी आंख तरेरने का कारण बना रहा। आखिर तक राहुल गांधी नहीं आए ये कहने के लिए तेजस्वी ही महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है। और नतीजा क्या हुआ? जब इतना अंदर में लड़ झगड़ के आपने लिया, ये सीट लिया, 66 सीटें ली, और नतीजा क्या आया? 6 सीटें पे आप जीत पाए। सीट लेने समय तो आप लड़ रहे थे महागठबंधन के अंदर, सीट लेते वक्त आप तेजस्वी यादव से जो राजनीति होती है, जो रसाकसी होती है, वो कर रहे थे, खूब कर रहे थे, जम के कर रहे थे। अपने साथ साथ आप मुकेश सहनी को घुमा रहे थे, टहला रहे थे, एक दबाव प्रेशर ग्रुप बना रहे थे। लेफ्ट पार्टी भी आपकी वजह से तेजस्वी यादव पे आंखें तरेरने लगी थी, उनको भी बड़े हिस्से का सीट देना पड़ा। कुल मिलाकर इस बार आरजेडी को 100 सीटें देनी पड़ी अपने सहयोगियों को, महागठबंधन को, जबकि साफ था, क्लियर था कि जो भी वोट आई है, जो भी लोग उमड़ते थे आपकी जनसभाओं में, वो सारे लोग आरजेडी के थे। ग्राउंड पे अगर किसी का काम था लेफ्ट को छोड़ दें तो आरजेडी का ही काम था भारतीय जनता पार्टी के मुकाबिल। वो सब कुछ पता लग रहा है, जो मतपेटियों में मतदान हुए हैं उससे पता लग रहा है। ईवीएम में जो लालटेन दबा है बड़ी संख्या में लगा है। अलग बात है तेजस्वी 25 पर सिमट गया, आरजेडी 25 पर सिमट गई, लेकिन कांग्रेस ने आखिर ऐसा किया क्यों? उसका जो पूरा देखेंगे आप, जिस ढंग से बिहार में वोट अधिकार यात्रा को लेकर के राहुल गांधी के पीछे लोग उमड़े, दीवाने हुए चले आए, प्रियंका गांधी को लोग सुनने के लिए उमड़े, देखने के लिए उमड़े, उनके मोटरसाइकिल यात्रा को देखने के लिए उमड़े। लेकिन उस रिदम को जैसे बढ़ा के ले जाना था, दौड़ा के ले जाना था राहुल गांधी को, वो खुद मस्ती करते रहे मुकेश सहनी के साथ, तालाब में कूदते रहे, मछली मारते रहे। लेकिन जो मस्ती देनी चाहिए तो उनको, अपने कैडरों को, जो मस्ती देनी चाहिए उनके समर्थकों को, वो मस्ती नहीं दे पाए राहुल गांधी। और उसका नतीजा है कि 66 में लड़े, 6 पे जीते। 6 पे जीत कर क्या कहना चाहते हैं आप? और इनफैक्ट 60 सीटों पर आपने आखिरकार मदद किसके की? एक वक्त ऐसा भी था जब राहुल गांधी के बारे में पूछा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो उन्होंने कहा था विपक्ष में जब तक राहुल गांधी हैं तब तक उनकी जीत की निश्चितता है, वो जीतते रहेंगे। ये बात काफी हद तक सही हो रहा है, दिख रहा है। बिहार के चुनाव नतीजों को देखेंगे तब, जब पूरा बिहार का चुनाव अपने उफान पे था, लोग कह रहे थे, पूरे आकलन में आ रहा था कि इस बार महागठबंधन ठीक ठाक लड़ता हुआ दिख रहा है। इस बार तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच जो अलायंस है, राहुल और कांग्रेस के बीच केमिस्ट्री है, वोट अधिकार यात्रा में जो भीड़ उमड़ रही है, उसे देख के कहा जा रहा था कि भैया इस बार तो मुश्किल होगा वापस लौटना। लेकिन क्या हुआ आखिरकार? बार बार चुनाव अभियान को चढ़ाने के बाद राहुल गांधी जिस तरीके से, जब वक्त होता है उस समय निकल जाते हैं 10 दिनों के लिए विदेश यात्रा पर अचानक से। जिस वक्त उन्हें महागठबंधन के अंदर सीटों अलायंस की बात करनी थी, कौन कौन से योग्य उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ पाएंगे उसके बारे में बात करनी थी, उस वक्त आप सड़क के चले गए लैटिन अमेरिका। उस वक्त चले गए आप विदेश की राजनीति करने के लिए, वहां से ऐसे बयान देने के लिए जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को मदद मिले और उसके आधार पर आपके खिलाफ एक मुहिम चले। और जो आपका अभियान चला था वोट अधिकार यात्रा के जरिए, बाइक से लोगों जो भारी जनसंख्या जुटा था, उन सबको मायूस होना पड़े। तो आखिरकार राहुल गांधी ऐसा करते क्यों हैं? एक बार करे तो बात समझ में आए, बार बार ऐसा करते हैं। बिहार के संदर्भ में तो इस बार लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो भी कह लीजिए आप, इस कमजोरी को, जिसके लिए विदेश चले जाते हैं दौड़ करके, इस कमजोरी को उड़ते, हो सकता है कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के समर्थकों के अंदर इतना गुस्सा है, कोई एक बार फिर कांग्रेस डिवीजन की ओर चला जाए। कांग्रेस पार्टी के निर्णय से एन पहले शकील अहमद ने जिस ढंग से इस्तीफा दिया, ये बहुत सारे लोगों ने दिया, जो हालत है कांग्रेस पार्टी अंदर, बाकी लोग इस्तीफा दिए जा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी सूद लेने वाले थे। लेकिन इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेकर जिन लोगों को सामने आना चाहिए वो नहीं आ रहे। देखिए कृष्णा वल्लरू के खिलाफ किस ढंग से उसके चेहरे पे जाके आरोप लग रहा है कि आपने टिकट बिचवाया है, टिकट बिका है। लेकिन अगर टिकट बिका कांग्रेस पार्टी का आखिरी वक्त पे, तो उसके गुनाहगार कौन है? अकेले कृष्णा वल्लरू हैं या फिर राहुल गांधी है, जिन्होंने पूरी पार्टी को पप्पू यादव के हवाले छड़ दिया। पप्पू यादव ने अपने इलाके के तमाम सीटों को बेचा या नहीं बेचा, जो कुछ उस बार बहुत सारे ऑडियोज हैं। तो बिहार के संदर्भ में ही क्यों बात करें, ये पूरे राष्ट्रीय संदर्भ में बात कीजिए। कांग्रेस पार्टी को आखिर हुआ क्या है? आखिर भगवान भरोसे क्यों है या बीजेपी भरोसे क्यों है? बीजेपी अगर कमजोर होगी तब उसे सीट मिलेगी, वो कमजोर करने की कोशिश नहीं करेगी।
99 सीट जो दिया है देश के लोगों ने लोकसभा के अंदर, वो इसलिए नहीं मिला है कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति बहुत अच्छी थी, राहुल गांधी का चेहरा बहुत अच्छा था, राहुल गांधी का अभियान बहुत अच्छा था, बल्कि एक मायूसी जो थी कांग्रेस सरकार ने, केंद्रीय सरकार के खिलाफ, उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी को जबरन लोगों ने वोट दे दिया। और यही हालात बन रहे थे बिहार में। जबरन वोट लेने के लिए भी सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ तो नैरेटिव गढ़ना पड़ता है आपको। आपने क्यों नहीं गढ़ा? एक भी मंत्र से नीतीश कुमार के खिलाफ आपने कुछ नहीं बोला। 20 साल से वहां शासन चल रहा है। आप अपने हिसाब से अत्यंत पिछड़े वर्ग को समेटते कोशिश करते रहे, और आखिर तक आपको लगता रहा कि नीतीश कुमार नाराज होकर, निराश होकर आपके खाते में आ जाएंगे और तेजस्वी को छोड़ के आप उसके साथ चले जाएंगे। ऐसा भीतरघात वाली राजनीति क्यों करते हैं आप, जिसकी वजह से आपको मुंह खानी पड़ती है। और ये मुश्किलात कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी मुलाकात नहीं है, ये नेहरू गांधी परिवार ने जिस ढंग से उस पूरी विचारधारा को हाईजैक करके बर्बादी के हिंद महासागर में डुबोने का काम कर रही है, जिस ढंग प्रशांत महासागर की गहराई में भी डुबोने का काम कर रही है, ये खतरनाक स्थिति है। और यही स्थिति ऐसी लोग, कई सारे सुधी लोग कह रहे हैं कांग्रेस में एक और विभाजन का वक्त आ गया है, जब उस आइडियोलॉजी के लोग ये राहुल गांधी के निष्क्रियता की वजह से या बिल्कुल अबूझपन, अनाड़ीपन की वजह से जो कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी फिसलते जा रही है कांग्रेस पार्टी, राज्यों से विलुप्त सी होती जा रही है। अब बिहार के बाद चुनाव होना है पश्चिम बंगाल का, केरल का, तमिलनाडु का, वहां भी अगर ऐसा ही हाल रहेगा तो हम तो डूबे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाला हाल करेंगे। जिस ढंग तेजस्वी यादव को मुंह की खानी पड़ी है राहुल गांधी के साथ रहने के लिए, ये मुमकिन है कि पश्चिम बंगाल तो नहीं है, पश्चिम बंगाल तो मुकाबिल होना है उन्हें ममता बनर्जी से। एक कमजोर सिपाही के साथ, कमजोर सेना के साथ कैसे राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में करेंगे, क्या करेंगे, उसका हश्र क्या होना है, देखने वाली बात है। लेकिन असम, जहां पे तरुण गोगोई के साथ वो एक नया प्रयोग कर रहे हैं, वहां क्या कांग्रेस पार्टी मुकाबिल हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी? या फिर तमिलनाडु में जहां वो डीएमके के साथ मिलकर साथ खड़ी है, ऐसा तो नहीं है डीएमके को भी डुबा देगी इस बार वो कांग्रेस पार्टी अपने, खासकर राहुल गांधी का जो तरीका है। इसके अलावा मोर्चेबंदी की बात लगातार होती रहती है। वायनाड के लोग बड़ी उम्मीद के साथ आपको जिता के भेजते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब कांग्रेस की सरकार बनेगी केरल में, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि नॉन सीरियस है पॉलिटिक्स को लेकर राहुल गांधी जी आप, और ये नॉन सीरियसनेस ही कांग्रेस में एक और नई विभाजन की धार तैयार करती हुई दिख रही है। फिलहाल मुझे सुनने के लिए और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।